हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जो डोरमेंट हो जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला प्लांट हो गया पेडीलेंथस। तो ये प्लांट इतना खूबसूरत लगता है और इसकी कटिंग्स भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। और अब ये जब सर्दियाँ आएंगी तो ये डोरमेंट हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल अपनी पत्तियाँ झरा देगा, बिल्कुल डंडियाँ ही डंडियाँ रह जाएंगी। और जब ये हल्के हल्के पत्ते अपने गुलाबी करेगा फिर सारे पत्ते झड़ जाएंगे और सिर्फ डंडियाँ ही बाकी रह जाएंगी। तो चलिए अब मिलाते हैं आपको सेकंड प्लांट से। और ये है सेकंड प्लांट चंपा। ये चंपा का प्लांट, इसने फूल बहुत सारे प्लांट मतलब फूल दिए हैं और इसकी मैंने कई सारी कटिंग्स भी लगाई हैं इस प्लांट की। और ये इसी का ही दूसरे ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है, पूरे पत्तों से भरा है। अभी तो ये बहुत ही हरा भरा है और इसने फूल भी बहुत सारे दिए हैं। और अब ये कुछ ही दिनों में अपने पत्ते सारे गिरा देगा, सिर्फ ये डंडी ही बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए अब हम मिलाते हैं तीसरा प्लांट। ये है हेबिस्कस। इसने भी इतने खूबसूरत प्लांट फूल दिए हैं और इससे भी मैंने कई सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। और अभी तो इसमें फूल आ रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में फूल आना बंद हो जाएंगे और इसमें पत्तियां भी आना बंद हो जाएंगी। तो इसकी मैं कटिंग कर दूंगी और कुछ खाद वाद मिला के इसको एक साइड रख देंगे। अब मिलते हैं फोर्थ प्लांट से। ये है करी पत्ता। तो इसकी भी कटिंग से भी हम इसको उगा सकते हैं और अब ये भी डोरमेंसी पीरियड में जाने वाला है, यानी कि रेस्ट मूड में जाएगा। तो अब चलिए मैं मिलाती हूँ पांचवें प्लांट से। और ये है हमारा एक्सोरा। इसने भी बहुत सारे खूबसूरत प्लांट फूल दिए हैं और इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, एक आध लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई है। और ये देखिए इसी का ही ये है दूसरा प्लांट एक्सोरा का। ये तो रेस्ट पीरियड में चला ही जाएगा एक दो दिन में। देखिए बिल्कुल बेकार हो गया है उसके पत्ते भी। तो अब मैं मिलाती हूँ आपको सिक्स प्लांट से। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और ये भी अपने जाने वाला है रेस्ट पीरियड में। क्योंकि जब हम लोग इतनी सर्दी में निकलते नहीं हैं रजाई के अंदर से, तो ये इसने भी सोचा भैया हम भी जाते हैं, हम भी आराम से निकलेंगे जब गर्मियाँ आएंगी। तो ये तब तक के लिए रेस्ट होने जा रहा है। तो अब मैं मिलवाती हूँ आपको सातवें प्लांट से। तो ये है चिकोमा का प्लांट। इसने भी बहुत सारे फूल दिए हैं, बहुत ही सुंदर फूल दिए हैं। तो इसकी भी देखिए कई कई काले पत्ते होने लगे हैं और कई कई येलो लीव्स भी निकलने लगी है। तो अब यह भी अपने पत्ते सारे निकाल देगा, सिर्फ डंडियाँ ही रह जाएंगी। और अब ये है आठवां प्लांट। तो ये है स्नैक प्लांट। इस प्लांट से मैंने कई सारे, देखिए आप लोग देख सकते हैं, इससे मैंने कई सारे डिवाइड करके प्लांट तैयार किए हैं। ये भी अब जाने वाला है रेस्ट पीरियड में। तो अब आपको मिलाती हूँ दूसरे प्लांट से। तो ये है नौवां प्लांट, पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी अपने में बहुत ही सुंदर है। ये हैंगिंग बास्केट, इसने भी बहुत सुंदरता दिखाई है अपनी। इससे भी मैंने कई सारी कटिंग्स तैयार की थी। तो अब ये भी अपने जाने वाला है रेस्ट मूड में। तो कई ऐसे प्लांट्स हैं जो रेस्ट मूड में जाने वाले हैं। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ दूसरे प्लांट से। ये है 10वां प्लांट इरंथमम का। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी कटिंग्स बहुत ही ईजिली लग जाती है, बहुत ईजी लग जाती है। और इसकी भी कई सारी वैरायटी हैं, कई सारी इसके मतलब इरंथमम प्लांट हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो अब मैं मिलवाती हूँ आपको 11वें प्लांट से। ये है क्रोटन प्लांट। ये जितना ही खूबसूरत लगता है और जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं पीले होके तो इतना ही बुरा हो जाता है ये। और ये इसकी भी कई सारी वैरायटियाँ हैं और इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। एक ये भी देखिए, इसकी कई सारी अच्छी अच्छी वैरायटी है। और ये 12वां है मनी प्लांट। ये तो सभी के घरों में होता है ना, ज़्यादातर सभी के घरों में होता है। तो अभी ये कुछ तो ग्रोथ करेगा लेकिन बहुत ही छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकालेगा और पीली होंगी, ज़्यादातर पीली हो जाएंगी, गिर जाएंगी अगर ये इसको हम ओस से बचा लें तो। और अब ये है मेरा तीसरा नाग चंपा। तो ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसकी पत्तियाँ, फूल सब बेकार, ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी ने जला दिया है।
बिल्कुल बेकार हो जाएगा इस मौसम में, क्योंकि ये भी रेस्ट पीरियड मूड में जाएगा, इसको भी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो अब मैं मिलवाती हूँ अपने नेक्स्ट प्लांट से। तो ये है 14वां प्लांट, ये है सिंगोनियम। ये भी अपने में बहुत ही सुंदर लगता है, इसको भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसको भी मैंने कई सारे प्लांट्स लगाए हैं, हैंगिंग बास्केट में भी बनाए हैं और वैसे भी प्लांट्स भी तैयार किए हैं। तो अब चलिए मैं मिलवाती हूँ 15वें प्लांट को। और ये है हमारा रेड वंडरिंग जेविस। ये भी प्लांट बहुत सुंदर है। और ये है 16वां प्लांट अलमंडा। इसने भी बहुत सुंदर सुंदर फूल दिए हैं और खूब भर भर के फूल दिए हैं। ये भी प्लांट बहुत अच्छा है। अब इसकी भी मैं कटिंग छटिंग कर दूंगी और गोबर ओबर की खाद मिला के इसको भी मैं रेस्ट पे छोड़ दूंगी। ये भी रेस्ट करेगा, उठेगा गर्मी होगी तब तक रेस्ट करेगा। और ये है 17वां बास्केट प्लांट। ये भी बहुत सुंदर प्लांट निकला और इसकी भी मैंने कई सारी कटिंग्स से तैयार किया और ये भी मैंने कटिंग ही लगाई हुई है। और अब चलो मिलवाते हैं दूसरे प्लांट से। तो ये है हमारा 18वां प्लांट, अजवाइन का। इसकी खुशबू बहुत सुंदर आती है, जब भी मैं इस गमले में पानी डालती हूँ तो खुशबू बहुत सुंदर ही आती है, अजवाइन की खुशबू आती है। और ये है 19वां प्लांट, एरिका पाम। ये भी सभी के घरों में ज़्यादातर मिलता है। इसकी जितनी भी पाम की वैरायटियाँ हैं सब चली जाएंगी रेस्ट पीरियड में, बढ़ेगा नहीं, थोड़ा सुस्त हो जाएगा। जैसी गर्मियाँ आएंगी वैसे ही फिर एक्टिव हो जाएगा। और ये है 20वां प्लांट, डेफिनेसिया प्लांट। इसको भी आप तो देख ही रहे हैं, इसके पत्ते कैसे सैड से हो गए हैं। तो ये भी अब रेस्ट मूड में चला ही गया। अब थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी चला जाएगा। और अब मैं मिलवाती हूँ दूसरे प्लांट से। ये है 21वां प्लांट, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी बहुत सुंदर खूब फैली, इससे भी मैंने कई सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं, बहुत सुंदर लगती है। इसकी भी कई सारी वैरायटियाँ आती हैं, पर्पल, ग्रीन, डार्क पर्पल, कई सारी वैरायटियाँ हैं। और अब मैं मिलवाती हूँ आपको और एक लास्ट है, ये है अपराजिता। ये भी बहुत सुंदर है। ये 22वां प्लांट है हमारा और इसने भी खूब सारे भर भर के प्लांट दिए हैं। और जो इनके सीड्स बीज उगेंगे उसको आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे ही ये सर्दियों का सीज़न ऑफ होगा आप बीज से और तैयार कर सकते हैं नए नए प्लांट। तो इसके फूल भी बहुत ही सुंदर आते हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो या थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए थैंक यू। तो अब मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।